अगर आपको बेहतरीन अंकों के साथ में बीएड में प्रवेश लेना है तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, निश्चित ही सहायता मिलेगी। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड, आज हम यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 के लिए कला वर्ग का प्रैक्टिस करने वाले हैं। इस प्रैक्टिस में 25 क्वेश्चन होंगे, 25 में से 20 कर लेते हैं तो आपकी कला वर्ग की तैयारी बहुत ही अच्छी है। ध्यान रखिएगा, कला वर्ग से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके यूपी बीएड एग्ज़ाम में। अगर आपको इस टॉपिक की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ पे सर्च करिए जाके एजुकेशन विद सोनू, वहाँ पे पीडीएफ अवेलेबल है, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए चलते हैं टेस्ट की तरफ। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य सुरक्षा प्रणाली एक घटक है? ऑप्शन ए सुरक्षित भंडार, ऑप्शन बी न्यूनतम समर्थन मूल्य, ऑप्शन सी उचित मूल्य की दुकानें, या ऑप्शन डी मध्याह्न भोजन। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य सुरक्षा प्रणाली का एक घटक है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सुरक्षित भंडार। ओके, यहाँ पे देखिए, यह दीर्घकाल तक सारी जनता को समय पर पोषण से भरपूर भोजन प्रदान कराना है। किसका? सुरक्षित भंडार का। ओके, इसके दो घटक होते हैं, कौन कौन से? यहाँ पे देख सकते हैं। पहला कौन सा होता है? बफर स्टॉक, दूसरा खाद्य वितरण। ओके, चलिए आगे चलते हैं। भारत में ग्रामीण क्षेत्र के लिए आवश्यक औसत कैलोरी कितनी है? ऑप्शन ए 2100, ऑप्शन बी 2200 कैलोरी, या ऑप्शन सी 2300 कैलोरी, या ऑप्शन डी 2400 कैलोरी। तो सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। भारत में ग्रामीण क्षेत्र के लिए आवश्यक औसत कैलोरी कितनी है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2400 कैलोरी। ओके, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रतिदिन होनी चाहिए। इसके अलावा शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रतिदिन होनी चाहिए। ओके फ्रेंड, यह इसका औसत होता है। भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व महाभियोग करने के लिए किसकी अनुशंसा अनिवार्य है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री की, ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष की, या ऑप्शन सी भारत के मुख्य न्यायाधीश की, या ऑप्शन डी संसद के दोनों सदन। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संसद के दोनों सदनों को। ओके, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायिक आदेश हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3, या ऑप्शन डी 2। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायिक आदेश हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5। ओके, कौन कौन से हैं वो देखेंगे हम। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 32 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 के अनुसार उच्च न्यायालय को याचिकाएं यानी कि रिटें जारी करने का अधिकार दिया गया है। 5 रिटें होती हैं, वो कौन कौन सी होती हैं वो देख सकते हैं आप। बंदी प्रत्यक्षीकरण, नंबर 2 परमादेश, नंबर 3 उत्प्रेषण, नंबर 4 प्रतिषेध, नंबर 5 अधिकार परीक्षा। ओके, ये 5 रिटें होती हैं। चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ टावर ऑफ विक्ट्री किसने बनवाया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन ए महाराणा प्रताप, ऑप्शन बी राणा कुंभा, या ऑप्शन सी राणा सांगा, या ऑप्शन डी कुंवर दुर्जन सिंह। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ यानी कि टावर ऑफ विक्ट्री किसने बनवाया था? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राणा कुंभा ने। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चित्तौड़गढ़ में स्थित विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने वर्ष 1442 से 1449 के मध्य महमूद गजनबी की सेनाओं पर विजय की याद में बनवाया गया था। ओके, किसने बनवाया था? राणा कुंभा। ध्यान रखिएगा, कब बनवाया था? 1442 से लेकर 1449 के मध्य, यानी। चलिए हम आगे चलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, या ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, या ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। तो सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, किसने कहा था?
तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक ने। ओके, चलिए हम आगे चलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान या ऑप्शन डी तमिलनाडु। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजस्थान। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। इसके बाद में मध्य प्रदेश, उसके बाद में महाराष्ट्र और इसके बाद में उत्तर प्रदेश। ओके, भारत के किस राज्य के पास सबसे लंबा समुद्री तट है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी गुजरात या ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश या ऑप्शन डी तमिलनाडु। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। भारत के किस राज्य के पास सबसे लंबा समुद्री तट है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुजरात के पास। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भारतीय तट रेखा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर है, जबकि गुजरात की कितनी है? 1214 किलोमीटर। उसके बाद में आंध्र प्रदेश 973 किलोमीटर, उसके बाद में तमिलनाडु 906 किलोमीटर। ओके, अगर नंबर 1 की बात करी जाए तो कौन है? गुजरात, और नंबर 2 पे आंध्र प्रदेश, नंबर 3 पे तमिलनाडु। ओके, अगर यहीं पे बात करी जाए कि सबसे कम किसकी है, तो उसका आंसर होगा गोवा 101 किलोमीटर। ओके, निम्नलिखित में से पौधे से किस भाग में कछी कली विकसित होती है? ऑप्शन ए फल, ऑप्शन बी पत्ती, ऑप्शन सी शाखा या ऑप्शन डी जड़ें। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे क्वेश्चन नंबर 59 का। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शाखा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जाइलम निम्नलिखित में से किसके परिवहन में सहायता करता है? ऑप्शन ए भोजन, ऑप्शन बी पानी या ऑप्शन सी पोषक तत्व या ऑप्शन डी भोजन तथा पानी दोनों। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। जाइलम निम्नलिखित में से किसके परिवहन में सहायता करता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पानी। क्लियर, चलिए हम आगे चलते हैं। गैलीलियो के गिरते शरीर के नियम को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए गत्का नियम, ऑप्शन बी न्यूटन का पहला नियम, ऑप्शन बी न्यूटन का दूसरा नियम या ऑप्शन डी न्यूटन का तीसरा नियम। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी न्यूटन का पहला नियम। क्लियर, चलिए हम आगे चलते हैं। लिखित में से कौन सा यंत्र धातु भट्टियों के अंदर के तापमान को मापने के लिए सबसे उचित है? ऑप्शन ए पायरोमीटर, ऑप्शन बी थर्मोकपल, ऑप्शन सी थर्मामीटर या ऑप्शन डी थर्मिस्टर। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र धातु भट्टियों के अंदर तापमान को मापने के लिए उचित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पायरोमीटर। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। LAN का असंक्षिप्त रूप क्या है? ऑप्शन ए लाइन एरिया नेटवर्क, ऑप्शन बी लीनियर एरिया नेटवर्क, ऑप्शन सी लोकल एरिया नेटवर्क, ऑप्शन डी लैंड एरिया नेटवर्क। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लोकल एरिया नेटवर्क। ओके, जब एक चींटी काटती है तो किस अम्ल का रिसाव होता है? ऑप्शन ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन बी फार्मिक अम्ल, ऑप्शन सी एसिटिक अम्ल या ऑप्शन डी फास्फोरिक अम्ल। तो सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। जब चींटी काटती है तो किस अम्ल का रिसाव होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फार्मिक अम्ल। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं चींटी के डंक में उपस्थित अम्ल कौन सा होता है? फार्मिक अम्ल। इसके अलावा आमाशय में कौन सा अम्ल होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और सिरका में कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल। कोल्ड ड्रिंक में कौन सा अम्ल होता है? तो फास्फोरिक अम्ल होता है। ध्यान रखिएगा। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? जब चींटी काटती है तो किस अम्ल का रिसाव होता है? तो उसका आंसर होगा फार्मिक अम्ल। ओके, यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा आमाशय के अंदर कौन सा उपस्थित अम्ल है? तो उसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सिरका में कौन सा अम्ल है? एसिटिक अम्ल। और कोल्ड ड्रिंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फास्फोरिक अम्ल। ओके, ध्यान रखिएगा।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक ठोस सोल का उदाहरण है? ऑप्शन ए मैग्नीशिया मिल्क, ऑप्शन बी फोम, ऑप्शन सी रंगीन रत्न पत्थर, ऑप्शन डी रबड़। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से कौन एक ठोस सोल का एक उदाहरण है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रंगीन पत्थर। क्लियर? चलिए अब आगे चलते हैं। इटाई इटाई नामक बीमारी के लिए कौन सी धातु उत्तरदायी होती है? ऑप्शन ए कैडमियम, ऑप्शन बी निकेल, ऑप्शन सी क्रोमियम या ऑप्शन डी पारा। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। इटाई इटाई नामक बीमारी के लिए कौन सी धातु उत्तरदायी होती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कैडमियम। क्लियर? सिटीजन एंड सोसाइटी नामक किताब के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए प्रणब मुखर्जी, ऑप्शन बी हामिद अंसारी, ऑप्शन सी नीलेकड़, ऑप्शन डी सत्यजीत रे। तो सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। सिटीजन एंड सोसाइटी नामक किताब के लेखक कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हामिद अंसारी। ओके, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। सिटीजन एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी हैं। ये वर्ष 2007 से 2017 तक भारत के उपराष्ट्रपति थे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ भारत के जल संरक्षण के लिए समझौता ज्ञापन किया है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी जर्मनी या ऑप्शन सी इजराइल या ऑप्शन डी बांग्लादेश। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इजराइल। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इजराइल भारत का सबसे बड़ा आर्म्स सप्लायर है। कौन? इजराइल देश। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पड़ोसी देश अफीम का सर्वाधिक उत्पादक है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी अफगानिस्तान या ऑप्शन सी श्रीलंका या ऑप्शन डी मालदीव। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पड़ोसी देश अफीम का सर्वाधिक उत्पादक है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अफगानिस्तान। ओके, अफगानिस्तान एवं भारत के बीच सबसे छोटी 80 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। अफगानिस्तान फ़हीम का उत्पादक देश है तथा यहाँ की राजधानी काबुल है। ध्यान रखिएगा, अफगानिस्तान की राजधानी कौन सी है? काबुल। ओके, चलिए आगे चलते हैं। वे शब्द जो धातु या शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन ए समास कहते हैं या ऑप्शन बी अव्यय कहते हैं या ऑप्शन सी उपसर्ग कहते हैं या ऑप्शन डी प्रत्यय कहते हैं। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। वे शब्द जो धातु या शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा प्रत्यय कहते हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। कौन सी वर्तनी शुद्ध है? ऑप्शन ए विशेष, ऑप्शन बी विशेष या ऑप्शन सी विशेष या ऑप्शन सी विशेष। यानी कि चारों ऑप्शनों में विशेष लिखा है। कौन सा वाला विशेष सही लिखा है वो आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विशेष को विशेष इस प्रकार से लिखते हैं। अगला क्वेश्चन, मैथिली शरण गुप्त ने नहीं लिखा है। ऑप्शन ए साकेत, ऑप्शन बी कामायनी या ऑप्शन सी जयद्रथ वध या ऑप्शन डी यशोधरा। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। मैथिली गुप्त ने नहीं लिखा है तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कामायनी नहीं लिखा है। ओके, तो फ्रेंड यहाँ पर हमारा लेक्चर समाप्त होता है। कितना रहा आपका स्कोर वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, निश्चित ही सहायता मिलेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।